Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is affinity chromatography. Affinity chromatography is a type of liquid chromatography for the separation, purification or specific analysis of sample components. जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। इसमें हम सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, किसी भी सैम्पल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन वगैरह को स्टडी करेंगे। इट utilizes the reversible biological interactions or molecular recognition called affinity. इस पर हम इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे जिसको हम affinity कहेंगे, which refers to the attracting force exerted in different degrees between the atoms which cause them to remain in combination. For example, enzymes with an inhibitor. एंजाइम और इनहिबिटर की जैसे हम एफिनिटी देख लें, या एंटीजन या एंटीबॉडी की etc. नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है। द स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ आ स्पॉट मीडियम। स्टेशनरी फेज हमारे पास इसमें स्पॉट मीडियम होगा ऑन विच सबस्ट्रेट, जिसे हम लाइगेंड भी कह सकते हैं, इज बाउंड कोवेलेंटली इन विच in such a way that the reactive group that are essential for binding of the target molecules are exposed. As the crude mixture of the substance is passed through the chromatography column, जैसे जो क्रूड मिक्सचर है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का, वो क्रोमेटोग्राफी कॉलम से पास करेगा सब्सटेंसेस विद बाइंडिंग साइट फॉर द इमोबिलाइज सबस्ट्रेट। जो हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे बाइंडिंग साइट पे इमोबिलाइज होते हैं फॉर इमोबिलाइज सबस्ट्रेट, वो जो है बाइंड कर देंगे स्टेशनरी फेज के साथ, वाइल ऑल अदर सब्सटेंसेस इज एलूटेड, जबकि जो बाकी सब्सटेंसेस होंगे वो एलूट आउट हो जाएंगे इन द वॉइड वॉल्यूम ऑफ द कॉलम। वंस द अदर सब्सटेंस आर एलूटेड, जब बाकी सब्सटेंसेस एलूट हो जाएंगे, द बाउंड टारगेट मॉलिक्यूल्स कैन बी एलूटेड बाय मेथड्स। जो भी हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो कैसे एलूट होगा, किन मेथड से एलूट होगा, इंक्लूडिंग कंपीटिंग लाइगेंड इन द मोबाइल फेज और चेंजिंग द पीएच को चेंज करने से, या आयनिक स्ट्रेंथ या पोलैरिटी कंडीशंस को चेंज करने से एलूट आउट होगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। सबसे पहले इसमें हमारे पास है मैट्रिक्स। The matrix is an inert spot to which a ligand can be directly or indirectly coupled. इससे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक स्पॉट है जिससे लिगेंड जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कपल होगा। इन ऑर्डर टू फॉर द मैट्रिक्स टू बी एफिशिएंट इट मस्ट हैव सर्टेन करैक्टर्स। ये करैक्टर्स होने चाहिए कि एक जो मैट्रिक्स है वो इफेक्टिव हो। मैट्रिक्स शुड बी केमिकली एंड फिजिकली इनर्ट। केमिकली और फिजिकली जो है मैट्रिक को इनर्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी इनसॉल्युबल, इनसॉल्वेंट एंड बफर एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट बी केमिकली एंड मैकेनिकली स्टेबल। इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बी ईजीली कपल्ड टू अ लाइगेंड और अ स्पेसर आर्म on to which the ligand can be attached. नेक्स्ट इसमें इट मस्ट एग्जिबिट गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़। इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए एंड हैव अ रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट, और अटैचमेंट के लिए लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। द मोस्ट यूज्ड मैट्रिक्स मटेरियल आर एगारोज एंड पॉली एक्राइल अमाइड। ये दो जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा यूज्ड मैट्रिक्स मटेरियल हैं। नेक्स्ट है स्पेसर आर्म। It is used to improve binding between ligand and target molecule. ये जो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल और लिगेंड जो है दोनों के दरम्यान में बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। लिगेंड इट रेफर्स टू द मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड रिवर्सिबली टू अ स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। जो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। द लिगेंड कैन बी सिलेक्टेड ओनली आफ्टर द नेचर ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल टू बी आइसोलेटेड इज़ नोन। जब हमें उसकी नेचर पता होगी कि हमारे पास कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल हमने आइसोलेट करना है, तो उसके बाद लिगेंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। व्हेन अ हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन इज़ टू बी प्योरीफाइड बाय एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, द हार्मोन इटसेल्फ इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द लिगेंड। फॉर एंटीबॉडी आइसोलेशन, एंटीबॉडी की आइसोलेशन के लिए एन एंटीजन और हेपेटिन में बी यूज्ड एज लिगेंड। उसमें हम एंटीजन यूज़ करते हैं एज अ लिगेंड। इफ़ एन इंजाइम इज़ टू बी प्योरीफाइड, अगर हमने फॉर एग्जांपल को इंजाइम को प्योरीफाई करना है, अ सबस्ट्रेट एनालॉग
इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, सबस्ट्रेट, एनालॉग, इनहिबिटर, कोफैक्टर या फिर इफेक्टर को यूज़ करेंगे एज अ लिगेंड, मे बी यूज्ड एज द इमोबिलाइज्ड लिगेंड। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी मीडियम इज़ द इक्विलिब्रेटेड इन बाइंडिंग बफर। Sample is applied under the condition that favor specific binding of the target protein। इसमें हम जो सैम्पल को है वो कुछ कंडीशंस के अंडर अप्लाई करते हैं जिससे जो है वो ये टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाए टू जो टारगेट मॉलिक्यूल है हमारे पास वो जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग सबस्ट्रेट जिसको हम लिगेंड कह सकते हैं उसके साथ जो है बाइंड हो जाए। The target substance binds specifically but reversibly to the ligand and unbound material washes through the column। जब वो ligand के साथ bind हो जाएगा हमारा target substance, जो हमारे पास unbound material होगा वो column से wash हो जाएगा। Elution is performed specifically using a competitive ligand or non-specifically by changing the pH, ionic strength or polarity। टारगेट प्रोटीन इज़ कलेक्टेड इन अ प्योरीफाइड कंसनट्रेटेड फॉर्म। ये प्योरीफाइड कंसनट्रेटेड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। एफिनिटी मीडियम इज़ री इक्विलिब्रेटेड विद बाइंडिंग बफर। दीज इवेंट्स कैन बी समराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 मेजर स्टेप्स। एक प्रिपरेशन ऑफ कॉलम है, लोडिंग ऑफ सैम्पल है एंड नेक्स्ट हमारे पास है इल्यूजन ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स। प्रिपरेशन ऑफ कॉलम में क्या है, द कॉलम इज़ लोडेड विद द सॉलिड स्पोर्ट्स सच एज agarose or cellulose, ferrose। Ligand is selected according to the desired isolate। Spacer arm is attached between the ligand and the solid spot। Loading of the sample। Solution containing a mixture of substances is poured into the elution column and allowed it to run at a controlled rate। जो हमारे पास solution जिसमें हमारे पास मिक्सचर है उसे हम पोर कर देंगे इनटू द एल्यूजन कॉलम में और उसको रन करवाएंगे एक कंट्रोल्ड रेट पे। एल्यूजन ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स। टारगेट सब्सटेंस इज रिकवर्ड बाय चेंजिंग कंडीशन टू द फेवर एल्यूजन ऑफ द बोन मॉलिक्यूल्स। ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल शेप है ये हमारे पास टारगेट प्रोटीन है। सबसे पहले इनकी बाइंडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो बाकी हमारे पास डिफरेंट कलर्स में है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल शेप में, ये हमारे पास अदर कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कुछ बाकी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब जो टारगेट प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास अदर मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश एफिनिटी वॉश हो जाएंगे, मतलब उनको हम एलूट आउट करवा देंगे, उनको वॉश करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या होगा कि एलूजन होगी। एलूजन किस चीज़ की होगी, जो हमारे टारगेट प्रोटीन बाइंड हुआ था उसकी एलूजन करवाएंगे। और फिर इसमें हमारे पास रेड स्मॉल स्पॉट है वो साल्ट्स हैं, एक वी शेप है उसको हम लिगेंड कहते हैं, और एक ये हमारे पास एफिनिटी डिज़ाइन है। अच्छा, ये जब एलूट आउट होंगे तो नेक्स्ट ये जाके साल्ट्स और जो हमारे पास टारगेट प्रोटीन है उसकी डिसाल्टिंग हम करवाएंगे, मतलब कि यहाँ से हमारे पास साल्ट्स और जो टारगेट प्रोटीन था वो दोनों चीज़ें इकट्ठी जो है एलूट आउट हुई थी, अब उन दोनों की सेपरेशन करवाएंगे। यहाँ से सबसे पहले डिसाल्टिंग करवा रहे हैं हम, इसकी साल्ट से हम जो है टारगेट प्रोटीन की डिसाल्टिंग करवाएंगे और इससे हमें जो है हमारी जो टारगेट प्रोटीन मिल जाएगी और साल्ट जो है वो अलहदा हो जाएगा। नेक्स्ट है वीक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। वीक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक फॉर एफिनिटी स्क्रीनिंग इन ड्रग डेवलपमेंट। ये ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है। WAC वीक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ आ एफिनिटी बेस्ड लिक्विड chromatographic technique that separates chemical compound based on their different weak affinities to an immobilized target। इससे जो है हमारे जो हम सेपरेट आउट करवाएंगे जो हमारे पे केमिकल बेस्ड कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट आउट करवाएंगे उनकी एफिनिटी की बेस पे कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है।
The higher affinity a compound has towards the target, the longer it remains in the separation unit. जितनी ज़्यादा उसकी affinity होगी उतनी ज़्यादा देर वो separation unit में रहेगा, and this will be expressed as longer retention time. The affinity measures and ranking of affinity can be achieved by processing the obtained retention times of analyzed compounds. Affinity chromatography is a part of large suite of technique used in chromatography based drug target identification. ये जो हमारे पास है ये ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होती है. ये हमारे पास डायग्राम है वीक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की. आगे एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. It is essentially a sample purification technique used primarily for biological molecules such as protein. इसमें हम biological molecules को ज़्यादातर separate out करते हैं जैसे कि proteins हो गया. Its major application includes separation of the mixture of compound. separation करवाते हैं हम किसी भी compound की, and removal of impurities or in the purification process. purification process में यूज़ होता है. इसमें हम impurities को remove करवाते हैं. इसको नेक्स्ट इसको हम इंजाइम एसे में यूज़ करते हैं. डिटेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट में यूज़ करते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ इंजाइम इन विट्रो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन and at the last detection of single nucleotide polymerase and mutation in nucleic acid.